अरे ये तो हूबहू मेरी दिल की बात कर रहा है। जो मैं सोचती हूँ बिल्कुल वैसा ही लड़का है ये मेरे दर्द को कितने अच्छे से समझ रहा है। अब तक मैं इस जैसे लड़के के प्यार में क्यों नहीं पड़ी। अगर किसी के दिमाग में ये सारी चीजें आती है तो मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ, सावधान रहे, सतर्क। तो बंदा हाजिर है और आज इस वीडियो में बात होने वाली है शादी.कॉन। Amazon प्राइम पे रिलीज हुई ये एक डॉक्यूमेंट्री है, एक तरह का केस स्टडी है जिसमें रियल पर्सनालिटीज के इंटरव्यूज लिए जाते हैं और उनके इंटरव्यूज में दिए गए डिटेल के अनुसार आपको कुछ ड्रामेटिक एपिसोड्स दिखाए जाते हैं जो कि एक तरह का आई ओपनर है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल का बटन दबा लो और वीडियो के एंड तक जरूर देखना। इसमें आपको कई तरह की फीमेल पर्सनालिटीज से मिलाई जाती है जिनके साथ में ऑलरेडी धोखा हो चुका है। अब क्या उनके साथ धोखाधड़ी हुए चीजों को पकड़ा गया था और पकड़ा भी गया था तो किस तरह से और उसमें सक्सेस मिला या नहीं। अब आपको ये वाली वेब सीरीज देखना जरूरी क्यों है। हो सकता है कि आपकी शादी हो चुकी हो या फिर आप शादी की तैयारी कर रहे हो और अपने सोलमेट को ढूंढने की तैयारी में काफी टाइम से लगे हुए हो लेकिन मिल नहीं रहा है। इस डॉक्यूमेंट्री में जो चीजें दिखाई गई है उससे ये समझ में आता है कि टारगेट हमेशा 30+ वुमेन होती है जिनकी एज अब शादी की नहीं रही है, लेकिन अब जो है वो अपने करियर से हट करके अपनी शादी के बारे में सोच रही है और उनके सामने में आता है एक ऐसा बंदा जो उनके आंखों से काजल चुरा कर ले गया। एक मिनट यार, मैं ग्लोरीफाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ मैं इस वीडियो के एंड में कुछ एक ऐसी चीजें कहूंगा जिसके वजह से हो सकता है कि फीमेल बहुत ज्यादा ऑफेंड हो जाए, लेकिन वो कड़वा सच है। इसमें आपको कई तरह की फीमेल्स दिखाए जाते हैं जिसमें कोई सिंगल मदर है, जिसमें कोई शादी के लिए कभी भी तैयार ही नहीं थी, लेकिन घर वालों के प्रेशर में आकर के उन्होंने अपने दिल से एक बंदे को चुना और उसके प्यार में भी पड़ी और उसके बाद से धीरे धीरे किस तरह से उस बंदे ने उसको लूटा। वहीं पे एक केस आता है साइबर सेल का, जहाँ पे मुझे लगता है कि वो लड़की अंडर एज थी लेकिन उसके बावजूद भी उसको शादी करनी थी और शादी के नाम पे उससे जो बंदा ऑनलाइन मिला उसके ऊपर में वो 27 लाख रुपए का फ्रॉड करके चला जाता है। और ये सभी की सभी फीमेल्स आज के डेट में 27 लाख, 60 लाख, 70 लाख, 1 करोड़ रुपए गंवाने के बाद आज उन सभी बिल्स को खुद पे भी कर रही हैं, जबकि उनके साथ गलत हुआ है लेकिन लोन अभी भी चुकाना पड़ रहा है, वो अभी भी काम करके अपने EMIs को चुका रही है। दैट इज द मेन रीजन कि आपको ये डॉक्यूमेंट्री जरूर देखनी चाहिए और किस तरह से एग्जैक्टली कौन होता है और कौन सा ऐसा मोमेंट होता है जहाँ पे जाकर के एक फीमेल टूट जाती है और उनकी समझदारी जो है वो तेल लेने चली जाती है। यार मैं सीरियस हूँ। मैंने लास्ट वाला लाइन इसीलिए कहा क्योंकि सच में मुझे ऐसा ही लगा। आप सोच करके देखो कि एक बंदी 30+ यानी 35 की एज की है, उसकी एक बेटी है, वो बंदी किसी कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर है, उसके नीचे ना जाने कितने सारे लोग काम करते हैं। अब क्या आप सोच सकते हो कि इस बंदी को कोई चूना लगा जाए, लेकिन ये हुआ है। और समझदारी तेल लेने कैसे गई इस चीज को भी दिखाया गया। मुझे एक मोमेंट दिमाग में छप गया है जब सामने वाला बंदा जो है इस बंदी के साथ में रात को बहुत ही इंटीमेसी वाला टेक्स्ट कर रहा था, बहुत ही हॉट एंड सेक्सी सा मैसेजेस चल रहे थे और ठीक उसके कुछ घंटे के बाद ही जब वो अपने डिजायर को फील करने की कोशिश कर रही होती है, ठीक उसी वक्त में उस पे एक वार होता है और वो वार बहुत तगड़ा होता है। आपको देखने के बाद में कहीं ना कहीं गुस्सा उस लेडी पे भी आएगा कि क्या आपका दिमाग नहीं था। ये मैंने एक बंदी के बारे में बात की है और इस बंदी ने एक झटके में 15 लाख, अगले झटके में 20 लाख ऐसे कर करके लगभग 1 करोड़ रुपए गवा दिए। ऐसे कई सारे और भी केसेस दिखाए जाते हैं। अगर आपको समझना है कि ये क्या होता है, किस तरह से होता है और इस चीज से हम बच कैसे सकते हैं, तो ये डॉक्यूमेंट्री आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप खुद के लिए नहीं लेकिन आपके सामने शायद कोई अपना सोलमेट ढूंढ रहा हो और अगर आपको कुछ गलत लगता है तो सावधान रहे। मुझे सोनी एंटरटेनमेंट में बुला लो, अनूप सोनी तो वैसे भी जा चुका है ना। ओके, मजाक से हट के एक चीज कहना चाहता हूँ कि फीमेल हमेशा कमजोर होती है इमोशनली और ठीक उसी टाइम पे कोई बहुत प्लानिंग के साथ में अपना जाल बिछाता है या वार करता है, वो वहाँ पे भाई टूट जाती है। और ये सिर्फ लड़कियां नहीं, लड़के भी होते हैं। आपने सुना होगा कि कई बार लड़के ऑनलाइन जा करके लाखों रुपए गवा देते हैं, फिर बाद में ब्लैकमेल भी होते हैं और पैसे देते ही जाते हैं, जबकि बात एक छोटी सी चीज की होती है। अगर वो उसको कन्फ्रंट कर लेते हैं, उन्हें एक चवन्नी देने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी ये सिचुएशन दोनों पे आता है और दोनों ही बहुत बुरे तरह से धोखा खाते हैं और बहुत सारे पैसे भी गवा देते हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, दैट वाज माय ऑनेस्ट रिएक्शन फॉर दिस डॉक्यूमेंट्री। व्हाट्स योर टेक, प्लीज डू कमेंट। अगर आपने देखा है शादी.कॉन तो भाई कमेंट करके जरूर बताना कि आपको क्या फील हुआ, क्या आपके सामने में ऐसी घटनाएं घटी है या नहीं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक